Dear students, in this video lecture, we are going to cover the topic of block diagram to signal flow graph conversion and how to convert the signal flow graph into block diagram. So this is a lecture 5.3. पहले बात कर लेते हैं कि how to convert the block diagram into signal flow graph. So the procedure is name all the summing points and take off points in the block diagram. तो ब्लॉक डायग्राम में जितने भी समिंग पॉइंट्स हैं उनको नेम कर लिया जाए और जो टेक ऑफ पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को समिंग एंड टेक ऑफ पॉइंट्स को कोई भी पर्टिकुलर नेम्स दे दिए जाएं. आफ्टर दैट रिप्रेजेंट ईच समिंग एंड टेक ऑफ पॉइंट बाय अ सेपरेट नोड इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ. जो ब्लॉक डायग्राम में समिंग पॉइंट्स अवेलेबल थे, टेक ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल थे, उन दोनों को सेपरेट नोड से जो बता दिया जाए या सेपरेट नोड जो है उनकी बना दी जाए. कनेक्ट देम बाय द ब्रांचेस इंस्टेड ऑफ ब्लॉक्स. क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में ब्लॉक्स मौजूद थे, अब उन ब्लॉक्स की जगह पर ब्रांचेस को कनेक्ट कर दिया जाए, इंडिकेटिंग ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन एज द गेन्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस. जो ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शंस मौजूद थे उनको चेंज कर दिया जाए गेन्स में करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस के. शो द इनपुट एंड आउटपुट नोड्स सेपरेटली इफ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सिग्नल फ्लो ग्राफ. इनपुट एंड आउटपुट नोड को सेपरेटली शो किया जा सकता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एसएफजी. तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें समझ आएगा कि हम ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे. So this is the block diagram. So first step is name the summing points and takeoff points. So this is the first summing point, so we can name it accordingly S1. This is the first takeoff point, so this is T1, and this is a summer 2 means S2, and this is takeoff point T2. तो अब हम क्या करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे. तो इसके बाद क्या करें कि इन नोड्स को, ये नोड्स बन गई हैं अब, ठीक है, क्योंकि S1, T1, S2, T2 को नोड्स बनाकर एक फॉरवर्ड पाथ में इसको ऐड कर लें. तो S1 इज द नोड, T1 इज द नोड, S2 इज द नोड एंड T2 इज द नोड. तो अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे यहां पर कि S1 से T1 की तरफ we have one gain of G1. So branch will move from this point to that point. So हम देख रहे हैं कि S1 से T1 की तरफ ब्रांच मूव कर रही है और the gain is G1. नेक्स्ट चलें. So T1 से S2 की तरफ ब्रांच मूव कर रही है with the gain of G2. So we can see here T1 से S2 की तरफ with the gain of G2, और साथ में एक पैरेलल पाथ आ रहा है जो कि T1 से स्टार्ट होगा, S2 तक जाएगा with the gain of G3. So we can see here T1 से S2 path with the gain of G3. After that, from this summing point to this takeoff point, again is G4. So from this summer 2 to takeoff point 2, the gain is G4. और इस तरीके से फीडबैक पाथ आ रहा है फ्रॉम T2 पॉइंट से S2 की तरफ. सो T2 से S2 की तरफ फीडबैक पाथ, या यहां पर अब ये लूप हो जाएगा, फीडबैक लूप, और साथ में जो गेन है वो है -H2. सो वी हैव -H2 गेन here, and one more feedback path that is coming from this T2 point to the S1 point, और with the gain of -H1. सो अब ये फीडबैक लूप आ रहा है जो कि -H1 गेन के साथ आ रहा है. तो अब इनपुट, जब जस्ट लाइक स्टेप 4 जो है, हम इनपुट और आउटपुट को सेपरेट नोड से जो है वो शो कर सकते हैं. तो अब हमें क्या करना होगा, इस R of S को शो करने के लिए इनपुट और
this R of S input is coming to the this summing point 1, so means the gain is 1 and input is coming to the summing point, and here T2 से output C of S की तरफ जा रहा है और with the gain of 1, so we have to show here T2 से output की तरफ जा रहा है with the gain of 1, तो ये हमें एक्स्ट्रा शो करना पड़ सकता है इनपुट और आउटपुट नोड्स को टू कंप्लीट द सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब आगे मूव करते हैं। ऑब्टेनिंग ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो हम ये देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम कैसे ऑब्टेन करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ से। तो यहां हम टू टाइप्स ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो अगर हम इनकी इक्वेशन बनाना चाहें विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट x, अगर हम इस x की इक्वेशन बनाना चाहें इन दोनों सिग्नल फ्लो ग्राफ्स की, तो व्हाट यू थिंक कि इनकी इक्वेशंस क्या बनेंगी? क्या इन दोनों की इक्वेशन सेम होंगी या इन दोनों सिग्नल फ्लो ग्राफ की इक्वेशंस डिफरेंट होंगी? तो देख लेते हैं। अभी इक्वेशंस इन दोनों सिग्नल फ्लो ग्राफ की सेम होंगी। उसकी क्या वजह है? अगर हम इस x नोड को देखें तो x नोड पर कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो इनकमिंग पर आ रही हैं। तो अगर हम देखें तो इस x पॉइंट पर वी हैव अ नोड y विद द गेन ऑफ a, तो x इज इक्वल टू a y प्लस this b gain with this node z, so ay plus bz। और इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर हम देखें तो ये दो ब्रांचेस जो हैं ये these are the outgoing branches from this node, तो इसलिए हम इन दो ब्रांचेस को चूज नहीं करेंगे। अब इस पे आ जाए, so x is equal to a y प्लस बी जी एज इट इज आ गया, ठीक है, a इंटू वाई b इंटू जी। नाउ दीज ऑल ब्रांचेस आर आउटगोइंग ब्रांचेस। तो आउटगोइंग ब्रांचेस के बारे में हम क्या कहेंगे यहां पर? द नंबर ऑफ आउटगोइंग ब्रांचेस हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ नोड वेरिएबल x। तो हमें सिर्फ इनपुट वाली ब्रांचेस जो हैं उनकी इक्वेशन बनाएंगे और आउटगोइंग ब्रांचेस की इक्वेशन हम नहीं बनाएंगे और उस नोड के साथ आउटगोइंग ब्रांचेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन इक्वेशन देयर एग्जिस्ट अ समिंग पॉइंट, while for each branch gain of signal flow graph there exists a block of same transfer function as branch gain in the block diagram। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अगर इक्वेशन मौजूद है तो समिंग पॉइंट होंगे, ठीक है, फॉर दी ब्रांच गेन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, और हर ब्लॉक के लिए ट्रांसफर फंक्शन में उसका अपना एक ब्रांच गेन होगा जो कि ब्लॉक डायग्राम में हमें ब्लॉक्स की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं कि हम किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम जो है ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम सिग्नल फ्लो ग्राफ। Obtain the block diagram from the signal flow graph. So this is the signal flow graph representation। अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यह देखना है कि we have different nodes here। तो नोड कौन कौन सी हैं हमारे पास? y है, ठीक है, z है, w है, u है। These are the nodes we have to calculate the equation of this node। अच्छा, अगर हम बात करें x की तो हम देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच मौजूद है, ठीक है, इनकमिंग ब्रांच इज नॉट हियर। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम y। तो अगर हम y से स्टार्ट करें सो y इज इक्वल टू 2s ऑफ x, ठीक है, y इज इक्वल टू, इस नोड की इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम हेयर y इज इक्वल टू
2s(x), ठीक है। नेक्स्ट क्या है इनकमिंग नोड में, फ्रॉम z से -4 और उसके बाद क्या है दिस 5, सो -5 सो y इज इक्वल टू 2s(x -4z -5u। यहां तक हो गई पहली इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन इज z नोड इक्वेशन। तो z नोड की इक्वेशन पे हम देखेंगे कि इनकमिंग ब्रांचेस, सो z इज इक्वल टू दिस 3y, ठीक है। और द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम दिस w नोड, सो -3w। So equation is z is equal to 3y minus 3w, and the third one is this w. So w is equal to 2z, this equation. W is equal to 2z, and the final one is u is equal to 1w, 1 of w plus this incoming branches s gain with the node of z. So u is equal to 1w plus sc. तो अब हम क्या करेंगे कि इन इक्वेशंस का पहले इंडिविजुअल ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। पहले इस इक्वेशन का, नेक्स्ट दिस, नेक्स्ट दिस, नेक्स्ट दिस, और उसके बाद हम इन इक्वेशंस को के ब्लॉक डायग्राम को कंबाइन कर लेंगे। सो पहली इक्वेशन की तरफ आए, तो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द y, और क्या करेंगे 2s(x). तो मतलब ये है जैसे बताया था कि हमारे पास जब साइंस प्लस या नेगेटिव होंगे तो उनसे समर हमें वहां ऐड करना पड़ेगा। तो समर के हिसाब से x नोड से 2s का गेन y की तरफ आ रहा है, तो टुवर्ड्स y दिस इज अ समर। x इनपुट से या नोड से 2s का गेन आ रहा है। सेकंड, फ्रॉम z से -4 का गेन टुवर्ड्स y आ रहा है, तो फ्रॉम z 4 का गेन माइनस के साथ टुवर्ड्स दिस समिंग पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज -5u, सो फ्रॉम u 5 गेन माइनस के साथ टुवर्ड्स y। नेक्स्ट चलते हैं z, ठीक है। तो z के लिए क्या है, सॉरी ये नहीं, ये वाला। तो टुवर्ड्स z कौन कौन सी इक्वेशंस जो हैं, नोड्स जो हैं वो आएंगी, फ्रॉम y दिस y, ठीक है, फ्रॉम दिस y द गेन ऑफ 3 इज कमिंग, सो फ्रॉम y द गेन ऑफ 3 with positive sign is coming to this z node. Next one is from w the gain of 3 with the sign of minus is coming towards z. So from w with the gain of 3 the sign of negative coming towards this summing point. The third equation is w is equal to 2z, so this w, ठीक है, 2z, so from z 2 gain आ रहा है, and the next one is towards u, इस u की तरफ 1w, so this is a w with 1, चाहे यहां ब्लॉक लगा लें 1 का, चाहे ना लगाएं, और प्लस sz, so from z, ठीक है, a gain of s is coming towards this summing point. So now we can combine these 4 block diagrams into a single block diagram. तो हम देख रहे हैं कि from x point this is the first summing point, this is the second summing point, this is the third summing point, और this is the final. उसके बाद क्या करेंगे कि अकॉर्डिंगली इनको फ्रॉम z से हम देखें तो 4 जो है फ्रॉम z से, ये देखें z से 4 जो है वो गेन आ रहा है टुवर्ड्स y की तरफ, और तमाम इनको मर्ज करेंगे तो हमें ये जो ब्लॉक डायग्राम है, फाइनलाइज ब्लॉक डायग्राम जो है वो हासिल हो जाएगी। So this is a procedure to obtain the block diagram from signal flow graph. Thank you.